इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में दो पथ है, अकरणी और न करणी। जिस कार्य को करते समय बहुत उत्पात में मन जा रहा हो वो कार्य न करणीय है। जो कार्य सहजावस्था से हो जाए वह कार्य करणीय की स्थिति में आता है। भरत जी चिंतन करने लगे, भरत जी सोचने लगे। किसके बारे में? भरत के बारे में। क्या यह अभिषेक का अवसर है? क्या मैं भरत अयोध्या के राज सिंहासन का संहार कर सकता हूं? मित्रों, माताओं, मनुष्य के जीवन में जब अधिकार आ रहा हो तो सर्वप्रथम अपनी क्षमता के बारे में विचार करना चाहिए कि हम इस कार्य को करने की योग्यता, पात्रता रखते हैं क्या? यदि हमारी पात्रता है तो हम नहीं मिलेंगे तो अधिकार अवश्य आएगा, और अनाधिकार चेष्टा करेंगे तो अधिकार पाकर भी अपने साथ कुछ नहीं रहेगा ही नहीं। जीवन में योग्यता की महिमा है, अयोग्यता की कोई महिमा नहीं है। जैविक विकास का सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन और लैमार्क का। जो योग्यतम है वही उत्तरजीवी रहेगा, अयोग्य जहां है वहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। अपने प्रति अधिकार भाव आया। भरत जी अपने बारे में सोचने लगे, क्या मैं इस अयोध्या के राज सिंहासन के लिए योग्य उत्तराधिकारी हूं? उत्तर मिला ना। क्यों? जिस व्यक्ति को अधिकार मिल रहा हो और उसको अधिकार मिलते समय उस गांव, नगर, क्षेत्र, घर, परिवार, जीवन में केवल असगुण और उत्पात ही उपस्थित हो गए, उसको उत्तराधिकार कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। भरत जी सोचने लगे क्षण में, मेरी माताओं का स्वरूप परिवर्तित हो गया, मेरे पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया, भैया भाभी भैया बन चले गए, मैं भरत सारे अनर्थ का कारण हो गया। बहुत अनुनय विनय भरत जी ने गुरुदेव भगवान मां से किया हो, नेत्र झरझर आ गए और अनुमति चाहते हैं भरत जी। आपन दारुण दे सब ही कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के एक आंख मने चाहत, एक चाह है क्या? प्रातः काल प्रभु के श्री चरण में चले, भगवान श्री के चरण दर्शन करें और फिर प्रभु जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि अवध की संपत्ति सब रघुपति के जो बिनु जतन चलो तो परिणाम मोरी भलाई
साईं भरत जी ने क्षमा याचना पूर्वक गुरुदेव भगवान मां सचिव जी सबसे अनुमति प्राप्त कर ली कि प्रातः काल भगवान के श्री चरण में चले जाए। क्यों? भरत जी अपने को इस दायित्व के योग्य नहीं मानते। अयोग्यता अधिकार का संहार नहीं कर सकते। अधिकार संभालने के लिए योग्यता बहुत आवश्यक है। देखिए, शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, चांदी और एल्युमिनियम को छेद करके बाहर चला जाता है। अयोध्या का राज सिंहासन धर्म तत्व को जानने मानने जीने वाले के बस का ही संहार है। जैसे भारत का राज सिंहासन, हर स्थिति परिस्थिति मनस्थिति क्या क्या है सब ठीक है, हरि बोल गंगे, परंतु आप निश्चित मानिए भविष्येतर पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, महाभारत सब एक ही बात कहते हैं कि भारत के राज सिंहासन पर जितना धर्मशील राजा रहेगा उतनी भारत की भूमि और ऊर्जावान उर्वरा संपन्न हो जाएगी। ये पुराणों की कथा है। राजा धर्मशील होना चाहिए, राजा धर्मशील होना चाहिए। धर्मशील राजा को पाकर महाराज पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके और इसमें छिपी समृद्धि को उजागर किया, महाराज पृथु जिन्होंने अपने कानों को 10-10 हजार कानों का बल क्षमता पाई कि भगवान आपकी कथा सुनने की क्षमता हमारी इतनी हो, ऐसे महाराज पृथु धरती जो मांगते थे और राम जी मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज। राजा धर्मशील हो, परिवार का पिता धर्मशील हो, संस्था का मुखिया धर्मशील हो, अधर्मी न हो, धर्म से च्युत न हो, विषयी न हो, विकारी न हो, विचारी हो, शालीन हो, धर्म तत्व का अन्वेषक हो, धर्म व्यवहार का पोषक हो। राजा जितना धर्म भाव में अवस्थित रहता है, प्रजा उसके लिए उतनी प्रार्थना करती है और राजा प्रजा मिलकर देश की अभिवृद्धि को और दिन दुना रात चौगुना वर्धन प्राप्त करती है। ये भारत की विशेषता है। और कहीं क्या होता है, क्या हमारे देश में ऐसा होना, हमारे नगर में होना, जिला में होना, प्रदेश में होना, धर्म तत्व स्थान स्थान पर कहीं यज्ञ हो, कहीं कीर्तन हो, कहीं कथा हो, कहीं गौ सेवा हो, कहीं विप्र भोजन हो, कहीं कुछ हो, निरंतर चलते रहना चाहिए। यही अर्थ की सीमा। सारा जमा कर लेने से भी कुछ नहीं होना है। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक आदमी के घर से 38 करोड़ रुपया सरकार ले गई। कितना ले गई? 38 करोड़। मैंने अखबार पढ़ा तो अखबार धर दिया, ऐसे सोचने लगा, अरे भाई अस्पताल बनवा दिया होता, अस्पताल बन गया होता, विद्यालय बन गया होता, यज्ञ हो गया होता। सरकार ले गई और 8-8 लाख रुपया दोनों भाइयों को खर्चा करने का दे गई। अपना लखीमपुर तो छोटा है, भगवान न करे कि सरकार किसी का ले जाए, खैर यहां तो होगा ही नहीं, छोटा है ना। लेकिन यदि कोई रखा हो तो प्लीज देखो, मेरी वाणी में सिद्धि है। गौशाला बन रही है, गौशाले में 2-4 करोड़ लगा दो। अस्पताल बड़ा सा एम्स जैसा एक अस्पताल बनवा डालो कि मरे पर नाम लिखा जाएगा।
फलाना ने बनाया, अमुक नाम रघुवंशी ने बनाया। अस्पताल क्षेत्र के लोग आएंगे, दवा होगी, सब कुछ फ्री, डॉक्टर तो मैं भेज दूंगा। कुछ कर जाओ, ऐसा न करना कि सरकार को दीवार तोड़वा के निकाल के ले जाना पड़े, सरकार खर्चा दे जाए। न करियो, हाँ करियो नहीं, सेवा कर डारो यार, कर डारो सेवा। कहीं कुछ बनाओ, कहीं कुछ बनाओ, कुछ नहीं करो। लखीमपुर के चारों ओर नगर के द्वार बना दो। लखीमपुर खीरी मां संकटा देवी के नगर में आपका हार्दिक स्वागत। चारों तरफ गेट बनाओ और प्रवेश द्वार पर प्याऊ लगाओ, कोई आवे शीतल जल प्रदान हो। ऐसा कुछ करो कि समाहित हो, जो आवे लखीमपुर में लग कर चला जाए। क्या बात है, अद्भुत। तो मित्रों माताओं, देखो आप अन्यथा न लगाइयो, ये मेरा निज स्वभाव है। मुझे कोई सड़ा दे, कोई दूसरा ले जाए, अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ सदुपयोग कर डालो भैया, कि जिसके पास हो ना सदुपयोग कर डालो। हमारे प्रधान जी तो हमसे नाराजे रहते हैं, क्यों? हम सदैव बैंक के 2-4 करोड़ कर्जे में जीना पसंद करते हैं। हम रखते नहीं कि सरे दूसरा का फारे ले जाए, खाली खजाना। हाँ, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली बार कभी भगवान आने का अवसर प्रदान करे, कभी नगर हमारा चमकते नजर आना चाहिए, चकाचक चारों ओर। हाँ, बाग बगीची लगी हो चारों ओर, गेट बने। महाराज देखिए, ये गेट मैंने बनवाया, ये गेट जेटीसी के नाम बना है, ये गेट बीटीसी के नाम बना है। ऐसा नगर यार दिखाई बड़े कुछ हो ही रहा है। अपना घर हमको न दिखाओ, हमको लखीमपुर नगर में ऐश्वर्य दिखाइए। नगर में क्या हो रहा है, जवाब है आपकी कीर्ति गान। 1 वर्ष के अंदर श्री अयोध्या जी में आपके द्वारा सेवा जो प्रदान की जा रही है, प्रातः स्मरण गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, हमारे पूज्य पितातुल्य श्री महाराज बाबा राजकुमार दास जी महाराज के मार्गदर्शन में रामार्चन मंदिरम बन के जिस दिन तैयार हुआ, अयोध्या के चारों ओर आपको वेलकम द्वार मिलेंगे। भगवान की पावन नगरी में आपका स्वागत है। स्वागतम। आप आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लाना है, शरीर लेके आना है, 2 जोड़ी कपड़े ले आना है। चकाचक भंडारे की व्यवस्था है, सोने की भी खूब व्यवस्था है, एवरीथिंग फ्री। हमारे बाप अद्भुत है, सोचते ही नहीं, केवल करने में विश्वास करते। तो आप भी कुछ करो, चला जाएगा सभी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।